जैसे अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, बलशाली है, आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो हनुमान जी वाला उपाय ये है। श्री राम, जय हनुमान जी। आज मेरा सौभाग्य है कि विश्व के महान हस्ती हमारे सामने बैठे हुए हैं। काल चक्र के मिस्टर सुरेश पांडे जी बैठे हुए हैं। दुनिया इनके लिए तरसती रहती है और करोड़ों करोड़ व्यूअर्स हैं इनके। इनसे आप सुनिए ये हनुमान जी के कुछ गुप्त रहस्य और कैसे हनुमान जी जल्दी खुश हों, कैसे सबकी रक्षा करें और हनुमान जी को खुश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो लोगों की जो समस्या है ना, समस्या के समाधान का रामचरितमानस में दो उदाहरण है। एक उदाहरण है हनुमान जी वाला, एक उदाहरण है भरत जी वाला। अब जिसको मैं दोनों उपाय बताता हूँ, जिसको जो सुविधा लगे वो करे। जैसे अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, बलशाली है, आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो हनुमान जी वाला उपाय ये है कि जे मोहि मारा सो मोहि मारा तापर बांधे से तनय तुम्हारा। जिसने हमको मारा मैंने उसको मारा, माने जो आपसे लड़ रहा है उससे आप भी अपना लंगोटा टाइट करके लड़ जाइए और उसको छठी का दूध याद करा दीजिए। ये हनुमान जी वाला उपाय है। और दूसरा उपाय है भरत जी वाला। भरत जी वाला उपाय ये है कि अगर आप लड़ नहीं सकते, लड़ने की प्रवृत्ति आपकी नहीं है, तो दूसरा उपाय भरत जी वाला है। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। हे प्रभु, जिसमें आपका मन प्रसन्न हो वो करे। ऐसा कहते हुए राम मंदिर में जाकर के राम जी को भोग प्रसाद अर्पित करके 24 तुलसी के पत्ते ले लीजिए। एक एक तुलसी का पत्ता एक एक बार चौपाई पढ़ते हुए जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई, एक एक पत्ता तुलसी का अर्पित करिए। फिर प्रभु की जो इच्छा होगी उसके अनुसार कार्य होगा। और राम की इच्छा में हनुमान की इच्छा है, तो आपके संकटों को दूर करने के लिए हनुमान जी और प्रभु श्री राम, अगर ये साधना 24 दिनों तक कर दी जाए तो मनुष्य कितने भी बड़े संकट में फंसा होगा, उसके संकट का निराकरण जरूर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो लोगों के संकट से बचने के ये दो उपाय मैं जानता हूँ, दोनों उपाय आपको बता रहा हूँ। और गुरुजी, लोगों की समस्या ये भी रहती है कि बहुत लोग बहुत सारे उपाय कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें फल नहीं मिलता। देखो, बहुत मुश्किल से मान लीजिए वो अपना कार्य कर नहीं पा रहे हैं और संकटों से घिरे हुए हैं। देखो बेटा, आसान उपाय जो वो लोग कम समय में। देखो बेटा, ऐसा है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मनुष्य के अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित वो है जो भगवान के यहाँ आपके पाप पूरे का खजाना जमा है। प्रारब्ध वो है जब आपके शरीर के बनते समय ब्रह्मा ने आपके किस्मत में जो लिख दिया। और क्रियमाण वो है जिसे आप करते हैं। तो जो प्रारब्ध में आपके लिखा हुआ है वो तो आपके साथ घटित होगा, चाहे आप जितनी साधना कर लीजिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जिनसे महाकाली बात करती थी, उनको भी लीवर का कैंसर हुआ था। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार, जिनके लिए विमान आया था, उन्हें भी मतलब कि कैंसर हुआ था। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पवित्र कीर्ति प्रेमानंद जी महाराज, जिनके दर्शन के लिए 2 लाख जनता रात में 2 बजे खड़ी रहती है। 22 साल से उनकी किडनी खराब है, उनसे ज्यादा साधना और भजन कौन करेगा। लेकिन पूर्व जन्म के प्रारब्धों का भोग उनको भी भोगना पड़ रहा है। तो जो हमारे कष्ट हैं, पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं, उनको केवल हम नाम जप से मिटा सकते हैं। अगर हम कोई नाम जप का आश्रय ले लें, सीताराम राम राम, राधा कृष्ण, श्री हरि, गोविंद गोविंद, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका हम मतलब कि जो है शरणागति ले लें और इस कार्य में लगे रहें और दुख सुख को ना देखें, तो एक दिन जब हमारा प्रारब्ध मजबूत होगा तो वो पूरे प्रारब्ध अपने आप समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जब लोगों का पुत्र मर जाता है या पत्नी मर जाती है
या मतलब कि भाई मर जाता है तो लोग देवी देवताओं का चित्र उठा करके ले जा करके गंगा जमुना में विसर्जित करने लगते हैं और कहते हैं कि देवी देवता ढोंग हैं, देवी देवता कुछ नहीं होते हैं। इतना करने के बावजूद भी इतना कष्ट मिल रहा है। तो अर्जुन की सगी बहन का लड़का अभिमन्यु था, जो भगवान कृष्ण का भांजा था। अर्जुन की सगी पत्नी और कृष्ण भगवान की बहन सुभद्रा, उनका बेटा था अभिमन्यु। 16 साल की उम्र में चक्रव्यूह में मारा गया। लेकिन अर्जुन और सुभद्रा की निष्ठा तो कृष्ण से कम नहीं हुई। उन्होंने तो कृष्ण को उसी तरह से माना। लेकिन आज का मानव अगर उसे भौतिक सुख संसाधन नहीं मिल रहा है या किसी तरह का कष्ट आ रहा है तो नास्तिकता जो उसके अंदर छिपी हुई है वो आकर प्रकट हो जाती है और वो पूजा पाठ से विरक्ति ले लेता है, धर्म कर्म को पाखंड कहने लगता है। तो इस तरह से हमें दुख सुख भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर पृथ्वी पर भगवान राम आए तो राज्याभिषेक हो रहा था तो वनगमन हो गया। भगवान कृष्ण आए, माँ का स्तनपान करना चाहिए था तो वो बढ़ती हुई जमुना से निकल करके दूसरी माता के पास चले गए। तो अगर संसार में आने के बाद भगवान के साथ इस तरह से हो सकता है और प्रारब्ध अपना फल देता है तो हम तो मनुष्य कीड़े मकोड़े हैं बेटा। हम तो मनुष्य पानी के बुलबुले की तरह कुछ दिनों के लिए आए हुए हैं। हमारा कितना बड़ा अस्तित्व है सृष्टि में। ब्रह्मा का जो समय है, कमल के फूल में सुई चुभाने में जितना समय लगता है उतनी ही हमारी आयु है। तो फिर इस नश्वर शरीर से क्या कहना। हाँ, अगर जो आस्थावान होगा, जो गुरुजनों के प्रति, धर्म के प्रति, देवताओं के प्रति श्रद्धावान होगा, जो माता पिता के प्रति श्रद्धावान होगा, जो समाज के बारे में हित चिंतक होगा, जो समाज का हित करेगा, उसके बड़े से बड़ी विपत्तियों को भी भगवान टाल देंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। भगवान भोलेनाथ में इतनी सामर्थ्य है कि आपके बुरे से बुरे प्रारब्ध को भी समाप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आप एक मतलब की माला चढ़ाइए और कहिए कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, नारियल चढ़ाइए कहिए बेटा MBBS में हो जाए, मिठाई चढ़ाइए कहिए कि भगवान मेरी मतलब कि जो है ये घर में खरीदना चाहता हूँ खरीद लूँ। हर बात में जैसे भिखारी शीशा बजाकर पैसा मांगता है, वैसे हर बात में आप अगर भगवान से मांगते हो, भगवान भी क्या सोचेंगे आपके बारे में। जय माता दी।